सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था हमने। अब देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले हमने देखा था हमारा एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है और दूसरा हमारा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है? वो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर होता है, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में होता है। ठीक है, उसके बाद इस गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है उसे हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और ये बैलेंस शीट में होता है, तो जो गुड बैलेंस शीट में उसे हम राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद हमने राइट ऑफ करने की क्या देखी थी, एंट्री देखी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, राइट ऑफ करने का एंट्री देखा था। तो राइट ऑफ करने का एंट्री हमने क्या देखा था, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल देखा। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है, जो बैलेंस शीट में नहीं होता। बैलेंस शीट में नहीं होता है, दैट इज गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट गिवन बिलो द बैलेंस शीट एज एडजस्टमेंट। ये कहाँ होता है, बैलेंस शीट के नीचे दिया होता है और उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उसको हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हम क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या, गेनिंग पार्टनर जो होता है, मतलब देखो अब ये आपको अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ए बी सी डी ई, मतलब ए बी सी डी आर 1:2:3:4 पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट दिया हुआ। अब यहाँ पे ये गुडविल दिया हुआ है, गुडविल 1,00,000 रुपए। अब आपको कैच करना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर है, तो ये हमारा कौन सा गुडविल है, ये हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है। ये कौन सा गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ओके, ये हमारा कौन सा एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब ये हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओल्ड रेशो है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ओल्ड रेशो है। उसके बाद क्या है, देखो दे चेंज द रेशो टू 1:4:2:3। तो इन्होंने अपना रेशो चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट 1,80,000। अब ये गुडविल देखो कहाँ, बैलेंस शीट के नीचे है। बैलेंस शीट के नीचे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो एक बात आप ध्यान देना, हमने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको। अरे यहाँ पर देखो, हमने नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की हमने एंट्री यहाँ पे क्या देखी थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसके एंट्री में ही, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके एंट्री में ही हमारा गेनिंग पार्टनर आ रहा है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो वही ओल्ड माइनस न्यू करके हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। अब देखो, अब वर्किंग नोट पहले बना सकते हो, मतलब क्वेश्चन के पहले। ठीक है, क्वेश्चन के बाद में बना सकते हो, क्वेश्चन बनाने के बीच में मत बनाना। ठीक है, या तो क्वेश्चन बनाने से पहले या फिर क्वेश्चन बनाने के बाद, क्वेश्चन के बीच में मत बनाना। तो देखो वर्किंग नोट में यहाँ पर लिखता हूँ। तो वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर निकालेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालेंगे। ओके, चलो देखते हैं कितने पार्टनर हैं हमारे पास। 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारे पास 4 जर्नल एंट्री हो पाएगी क्या, देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। ठीक है, अब ए बी सी और ये डी, तो अब इनका ओल्ड शेयर देखो कितना है, ओल्ड शेयर क्या है इनका 1:2:3:4। तो इसको टोटल करेंगे तो 1 मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/10, 2/10, 3/10 और ये 4/10।
तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस कर देंगे इसमें से हम न्यू शेयर को, यहाँ पर माइनस करेंगे। न्यू शेयर इनका क्या है, न्यू शेयर ये रहा 1:4:2:3, तो 1/10, 4/10, 2/10 एंड 3/10। ये इनका क्या है, न्यू रेशो है। ये तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब ये बेस सेम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली ही माइनस कर दे रहा हूँ। तो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2/10, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा गेन कर रहा है। ओके, अब 3 में से 2 जाएगा 1/10, ये हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब उसके बाद 4/10 है, माइनस 3/10 करेंगे तो 1/10, सॉरी, थोड़ा फ्लो में ना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ये हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस कर रहा है ये, यहाँ पर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। पेपर में वर्किंग नोट में बनाना होता है। ठीक है, ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं इसका। अब देखो अब यार वर्किंग नोट में ही चला गया ये तो, खैर कोई नहीं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं गुडविल, अब मैं एंट्रीज पास करता हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एक अच्छी सुविधा है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में पहली एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री हम क्या करेंगे, हमारा जो गुडविल है ये वाला एग्जिस्टिंग गुडविल जो है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री हमने देखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर 4 पार्टनर है तो हम चारों पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है हमारा गुडविल, एक सेकंड, जस्ट ए मिनट। बढ़िया, अब देखो हमारा गुडविल यहाँ पे कितना था, गुडविल था हमारा 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, गुडविल कितना था, 1 लाख रुपीज़ का। गुडविल को मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपीज़। अब हम ये क्या करेंगे, ये हमें जो गुडविल है ये हमारा, ये हम इसको कौन से रेशो में बांटेंगे, आपको मैं वो थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ओल्ड रेशो में बटेगा। ये हमारा कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, न्यू रेशो में नहीं बटेगा। हम कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में से बांटेंगे। तो ओल्ड रेशो हमारा ये है, तो इस रेशो में हम 1 लाख रुपए को बांटेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर छोटा सा वर्किंग दिखा देता हूँ, 1 लाख इंटू 1/10। ठीक है, फिर 1 लाख ऐसे ही बांटेंगे इसको, 1 लाख इंटू 2/10, फिर 1 लाख इंटू 3/10, फिर 1 लाख और यहाँ पर 4/10। ठीक है, 4/10। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 20,000। फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 30,000। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 40,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये हमने क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ की एंट्री कर दी। फिर दूसरा करते हैं यहाँ पे, अब देखो हम इसकी एंट्री करेंगे, ये वाली गुडविल की 1 लाख वाली की। तो देखो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा क्या, ये वाली एंट्री देखो, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की, गेनिंग पार्टनर को तो हमें यहाँ पे डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो अब हमने यहाँ पर देखो निकाला है कि किस किस ने गेन किया, किस किस ने सेक्रीफाइस किया। तो बी ने यहाँ पे गेन किया है, तो बी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सी ने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है, सी को हम क्रेडिट करेंगे। और डी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, डी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, तो क्या था यहाँ पे, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ऐसे करेंगे हम,
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सर कैपिटल अकाउंट ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो वहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोला, तो हम फ्लक्चुएटिंग वाला यूज करते हैं, तो उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है, यहाँ पर डीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अमाउंट। ठीक है, तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। वो अमाउंट देखो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है। तो देखो अब अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट निकालने के लिए हमने यहाँ पर ये देखा था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा था। तो गुडविल इंटू गेनिंग शेयर, यानी कि गेनिंग पार्टनर का जो अमाउंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, गुडविल इंटू गेनिंग शेयर। और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैसे निकालेंगे, गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा, ये बी यहाँ पर क्या कर रहा है, बी यहाँ पर गेन कर रहा है, तो -2/10। अब यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप माइनस ले लो, माइनस बस हमें ये बता रहा है कि ये गेन कर रहा है, तो माइनस नहीं लेना, सिर्फ 2/10 लेना है। तो गेनिंग शेयर हमारा 2/10 है। फिर यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, 1/10 और 1/10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं। तो बी का अमाउंट अगर मैं निकालूँ तो हमारा क्या था, कैसे निकालेंगे, एक बार लिख के मैं दिखा रहा हूँ। गुडविल इंटू गेनिंग शेयर। ठीक है, गुडविल इंटू गेनिंग शेयर। तो गुडविल क्या है हमारी, 1,80,000 की हमारी गुडविल है, इंटू, यहाँ पे देख लो 1,80,000 की हमारी गुडविल है, इंटू गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर कितना, 2/10, 2/10 है। तो आप इसको अगर करोगे तो 1,80,000 इंटू 2/10, तो 36,000 रुपये मेरा आ रहा है। 36,000 रुपये मेरा बी का आया। ऐसे ही मैं सी का निकालूंगा, तो सी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका कैसे हम निकालेंगे, गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर, गुडविल इंटू सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो गुडविल हमारा था 1,80,000 का, इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू 1/10। तो ये हमारा क्या है, 36,000। एक सेकेंड यार, ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा 18,000। ऐसे ही हम यहाँ पे बी सी डी का भी निकाल लेंगे। तो डी का भी गुड मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर है, तो ये 1,80,000 इंटू 1/10 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 18,000 रुपये। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा हो गया। तो अब देखो बी में हमारा 36,000 अमाउंट जाएगा, सी में हमारा 18,000 अमाउंट जाएगा, डी में हमारा 18,000 जाएगा। तो बी में हम यहाँ पे क्या कितना लिखेंगे, 36,000, और ये आएगा 18,000, और ये आएगा 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और अगर आप देखोगे तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। अब देखो आप, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, आपको पूरा डब्बा वब्बा मस्त बना करके करना है। ठीक है, मतलब पेपर में तो ऐसे ही करना है। तो ये हमारा हो गया। वैसे एक चीज़ देखें ना, मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खुला हुआ है और यहाँ से लिखने में आराम से बनता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे मतलब आगे चल के ना क्वेश्चन ही बिठाए हैं बस मैंने, और उसका सॉल्यूशन नीचे नहीं लगाया। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 अब मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, यहाँ पे करूँगा, सब कुछ यहीं पे करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे होगा, देखो, अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। विद मतलब वो अपना अनु और बाला दो लोग हैं, पार्टनर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 में शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे, यानी कि 1:1:1 में वो शेयर करेंगे। तो इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, न्यू रेशियो हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, देखो एग्जिस्टिंग गुडविल होता तो बोल देता एग्जिस्टिंग गुडविल है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुडविल डायरेक्टली नहीं बोला, यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यूड। अब वैल्यूड बोला है तो आपको समझना है कि वैल्यूड बोला है तो वो हमारा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। वैल्यूड बोला है तो वो हमारा नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपये नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल
होएगा, ठीक है, मतलब होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। तो देखो ये हमारे दो पार्टनर है और हमारा गुडविल वैल्यू है हमारा 1 लाख रुपए का गुडविल है, यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो तो हमें करना ही है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला हुआ है, अब देखो मैं आपको फॉर्मेट ना ये पूरा बना के करता हूँ, एक मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। देखो आपको पेपर में कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना है। अब ये नहीं कि आप स्केल से वहाँ पे बनाने लग जाओ, ठीक है, स्केल से नहीं बनाना आपको, आपको मतलब सिंपल इतना बनाना है कि देखने में ठीक लगे, ठीक है, मतलब समझ में आए, तो समझने लायक कि आपको बनाना है। ज़्यादा वहाँ पर सजाने की कोशिश, मतलब टाइम है तो सजाओ, नहीं तो मत सजाओ। ये हमारा क्या है, जर्नल एंट्री के लिए जर्नल बना लेंगे हम, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया जर्नल, ओके। अब देखो, अब हम फिर ये जर्नल बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, ओके, समझ में आया। समझने वाली क्या बात है इसमें, वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे, ठीक है ना। अब अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो हमें दिया हुआ है, 1:1:1 होगा, एक ही दो ही पार्टनर है तो 1:1 होगा, ठीक है। अब ना वीडियो देखो पूरी देखा करो, मुझे कुछ चीज़ें बाद में ही दिखती हैं। तो देखो हमारा, आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू 3:2 और न्यू रेशो इज इक्वल टू 1:1, ज़्यादा सही रहेगा। फिर हमें क्या करना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देखो मेरा मानना ये है कि देखो अगर आपको जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता तो आप 2 मिनट लेट लगा कर ही क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। जिससे क्या होगा, भले आप वो 2 मिनट लेट लगे लेकिन आपको क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो पता लगा 2 मिनट कम के चक्कर में आपका और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो वो काम मत करना। मैं तो देखो भाई पहले थोड़ा धीरे धीरे करो लेकिन इज्जत से करो। अनु एंड बाला, ठीक है, अनु एंड बाला। तो ओल्ड शेयर क्या है यहाँ पे, ओल्ड शेयर, अरे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 3:2 है, तो ये हो गया 3/5, ये हो गया हमारा 2/5 माइनस माइनस। अब देखो न्यू रेशो क्या है, 1/2 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5×2 = 10, ठीक है, 5×2 = 10 होगा, 3×2 = 6 माइनस और ये 5 हो गया, आप कर लेना। तो 1/10, ये हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब उसके बाद 5×2 = 10, 2×2 = 4 माइनस 5, ये हमारा -1/10, ये हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की जो एंट्री वो पास कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, गेन वाले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, समझे आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एंट्री कर देता हूँ, तारीख वारीख दी हुई, अब देखो तारीख वारीख दी नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर भी तारीख डैश छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पे ये क्या डेट है, पर्टिकुलर है, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट और ये क्रेडिट। ऐसे पेपर में लिखना है, डेबिट भी मत करो पूरा लिखना, डेबिट रुपीज़ तो लिखना भूलना ही मत, ठीक है। अरे मतलब देखो अब वहाँ पे हम कर सकते हैं इतना टाइम में, तो हम क्यों ना करें। तो अनु क्या, अब देखो बाला को हमें क्या करना है, बाला ने गेन किया है तो हम बाला को क्रेडिट करेंगे, सॉरी बाला को हम डेबिट करेंगे। तो बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, अभी इसका अमाउंट निकालेंगे हम, टू अनु कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। अब देखो हम निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो मैं अनु का अमाउंट निकालता हूँ, फिर मैं बाला का अमाउंट निकालूंगा। तो अनु का अमाउंट देखो कितना, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपए की हमारे पास गुडविल है, तो अनु 1 लाख, अनु क्या कर रही है, इंटू 1/10, फिर बी क्या है, बाला 1 लाख इंटू 1/10, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा 10,000 रुपये, ये हो गया हमारा 10,000 रुपये। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमारा आ गया 10,000, यहाँ पे आ गया हमारा 10,000। ठीक है, ये समझ में आया आपको? बढ़िया। अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे में सही हो रहा है, ठीक है, बार बार ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा तो फोकस टूटता है। अब थोड़ा 1 सेकंड रुको, ठीक है, आप 1 सेकंड रुको। सर रुकते बहुत हो आप, क्या करें भाई, थोड़ा करना पड़ता है। 2 मिनट रुको। ठीक है, चलो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। एक घूंट में पानी पी लेता हूँ, देखो हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हाँ, तो फ्रेश हो गए। तो यहाँ पे देखो, अनिल, सुनील एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मेरे पास ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 मिनट पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड रेशो। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन्होंने अपना न्यू रेशो क्या कर लिया, 1:1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, यहाँ पे डेट दे दिया तो हम डेट लिख लेंगे। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट, देखो क्या बोला यहाँ पर, वैल्यूड एट 1,08,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक एट 18,000। बुक में मतलब देखो ये बुक में है, ये जो 1,08,000 की गुडविल है वो हमारी वैल्यू हो गई है। तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। लेकिन जो ये हमारा यहाँ पर है एग्जिस्ट इन दी बुक एट 18,000 रुपये, तो बोल दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल हो जाएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल हो जाएगा। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट कवर करने वाला क्वेश्चन है। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव चेंजेस इफ कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएटिंग में भी करना है और फिक्स्ड में भी करना है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं, व्हेन, क्या बोला है, इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल कैसे फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैं ए एंट्री करूँगा, ठीक है, और बी एंट्री करूँगा, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं बनाऊँगा वर्किंग नोट। अभी मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी पहला पार्ट देखना है पहले। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखो एक काम करते हैं, हम वर्किंग नोट इसमें पहले बना लेते हैं, ठीक है, इसमें वर्किंग नोट हम क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, जिससे कि हमारा सही रहेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट पहले बना रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा ओल्ड रेशियो था कि 5:3:2, तो है अनिल, सुनील एंड रमेश, यही है ना, हाँ। तो अनिल, सुनील एंड रमेश, इनका रेशियो क्या था, 5/10, 3 रेशियो, मतलब रेशियो तो 5:3:2। तो दिया इनका शेयर लिखा हमने, ओल्ड शेयर, ठीक है। फिर माइनस करेंगे इसमें से न्यू शेयर, तो माइनस माइनस माइनस, इक्वली है, ठीक है, इक्वली था तो इक्वली लेंगे। तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब आप इसको करो, 10 तिया 30, 5 तिया 15 और 10, 5/30, 30, 3 3 9 -10, तो ये होगा हमारा -1/30। फिर 30, 3 2 6 -10 इज इक्वल टू -4/30। तो अब आप यहाँ पे गौर मारो, तो ये हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है, ये हमारा गेन हो रहा है, ये हमारा गेन हो रहा है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, अमाउंट भी निकालेंगे उनका, तो अमाउंट भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ मैं, फ्लक्चुएटिंग। चलो ठीक है, अब देखो अमाउंट मैं यहाँ पर निकाल के बताऊँ, तो इसमें मैं पहली एंट्री करता हूँ, ए वाली एंट्री। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कौन सी ये एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कर देता हूँ 18,000 रुपये की। तो अनिल, सुनील, रमेश, तो एज, अब अनिल लिखना पूरा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब नरेशन वरेशन नहीं लिख रहा बेमतलब में, टाइम खराब होगा, टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए, 18,000 रुपये। अब हम यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 18,000 इंटू, अब देखो हमारा ये क्या था, हम एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो हम ये कौन से उसमें करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या, 5:3:2, तो इसको मैं बांट दूंगा 5/10, फिर 18,000 इंटू 3/10, फिर 18,000 इंटू 2/10, ठीक है। तो अब अगर आप इसको बांटोगे 18,000 को ऐसे, तो 1800 इंटू 5, तो ये आ गया हमारा 9,000, ठीक है, 9,000 आ गया। फिर एक सेकेंड, 1800 इंटू 3, 5400 आ गया ये, ठीक है। फिर 1800 इंटू 2, 3600 रुपये हमारा यहाँ पर आ गया। तो एक तो एंट्री हमारी ये हो गई, ठीक है। फिर हम दूसरी एंट्री करेंगे यहाँ पर किसकी, नॉन एग्जिस्टिंग वाले की। अब नॉन एग्जिस्टिंग वाले को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखो हमारे यहाँ पर गेन कौन कौन कर रहा है, एस और आर, तो हमारे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन गेन कर रहा है, आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है गाइस, ए कर रहा है, तो टू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखो हमारी गुड नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की थी गाइस, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कितने की है हमारे पास, 1,08,000 की है, ठीक है। तो मैं अगर इसका अमाउंट निकालूंगा, तो 1,08,000 इंटू, अब देखो इसका शेयर कितना है, एस का शेयर कितना है यहाँ पे, -1/30, तो 1/30। फिर आर का कितना है, 1,08,000 इंटू 4/30, फिर 1,08,000, यानी कि अब एज का शेयर कितना है, 5/30 सैक्रिफाइसिंग में, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, इंटू 5/10। तो आप इसको निकालो, तो मैं भी निकालता हूँ, 1,08,000 इंटू 5/10, तो ये आ गया मेरा 54,000। फिर 1,08,000 इंटू, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 10, तो ये आ गया मेरा 10,800, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, अरे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर 10 नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर होगा हमारा 30, तो ये अमाउंट यहाँ पर गलत होगी, इसको फिर से निकालता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,08,000 इंटू 5/30, तो ये आया मेरा 18,000 रुपये, 18,000 रुपये, ठीक है। फिर इसका 1,08,000 /30, तो ये आ गया मेरा 3,600 रुपये। फिर 1,08,000 इंटू 4/30, तो आ गया मेरा 14,400, ठीक है। आपको देखो कैलकुलेशन बढ़िया करनी होगी, ठीक है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट वाले में खास करके। तो ये हमें ऐसे करना था। उसके बाद फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट तो सिंपल है, कैलकुलेशन वगैरह हमारी हो ही गई है।
तो दूसरा पार्ट में सिर्फ हमें देखो क्या करना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सब सेम ही रहेगा अमाउंट, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, सब सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या किया, फ्लक्चुएटिंग वाले में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स वाले में देखो हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, एंट्री सेम ही रहेगी, तो मैं इसे छापता हूँ, एज, अब कैपिटल अब फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट 9,000, 20 करंट अकाउंट डेबिट 5,400। ABCD की आदत लग गई है, AS और आर्स करंट अकाउंट डेबिट 3,600 टू गुडविल अकाउंट, कितने रुपए, 18,000, ठीक है, 18,000। इसका भी हम कैसे करेंगे, इसका बी वाला पार्ट, मतलब इसका बी वाला एंट्री, एस, सब कुछ करंट अकाउंट से करेंगे, एस करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3,600 आर्स करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 14,400 टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 18,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमें ऐसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा हो गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे। तो अब देखो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब भी ना इतना ही करते हैं हम। अभी ना हमने क्या किया था, देखो पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन वगैरह भी किए थे और हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था, तो आज हमने क्या किया, इसके सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह सारे नहीं, आपको और प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन वगैरह हमने यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको 3 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लग गया, खैर कोई नहीं, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, टाइम कितना भी हमें लगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। कल हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, तो वो हम स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।